जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, बिहार में पंचायती राज विभाग की तरफ से 6570 पद की बहाली की प्रक्रिया निकाली गई, लेकिन किसी कारणवश, तकनीकी कारणोंवश यहाँ पर इसको स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। बताया गया कि ये वैकेंसी जो है बाद में अपडेट की जाएगी और 6570 पद के लिए आप लोगों से जबकि फॉर्म भी भरवाया गया। लेखपाल सह आईटी सहायक का यह पद था, जहां पर 6570 पदों की बहाली थी। अब कब होगा, यह जो है सभी का सवाल बन रहा है। बिहार ग्राम स्वराज योजना की तरफ से यह वैकेंसी बिहार के पंचायती राज विभागों में निकाली जा रही है। अधिकारियों वाला पोस्ट भी है और कर्मियों वाला पोस्ट भी है यहाँ पर, जो कि नए साल के पहले महीने यानी कि जनवरी के पहले, मतलब अगर कहें तो वीक में इसका नोटिफिकेशन आने का संभावना है। आइए इसके बारे में जानेंगे। एलिजिबिलिटी, एज लिमिटेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर भी बताएंगे ऑफिशियल डेटा के अनुसार। लेकिन पहले एक न्यूज अपडेट आया है, उससे भी अवगत हम होंगे यहाँ पे। और ऐसे ही पल पल अपडेट के लिए आप हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए key-education.in, जो कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस पोस्ट के रिगार्डिंग जो है आपको पढ़ने को भी वहां पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल अपडेट पे। तो दोस्तों, ये अब एक नया वेबसाइट इसका क्रिएट करके दे दिया गया है बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से, जो कि पंचायती राज डिपार्टमेंट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है, लेकिन अभी तक देखिए यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। एक न्यूज अपडेट आया है दोस्तों, जहां पर हिंदुस्तान खबर की तरफ से इसको अपडेट किया गया है कि ये जो परीक्षा का नोटिफिकेशन है फिर से निकाला जाएगा और ये नोटिफिकेशन जनवरी महीने में आने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर जो योग्यताओं की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्या क्या योग्यताएं हैं पहले उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, और फिर हम यहाँ पे जो है इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो आया हुआ था उसके बारे में जानकारी देते हैं। ये जो नोटिफिकेशन था, यहाँ पे अकाउंटेंट कम आईटी सहायक का यह पद निकाला गया था दोस्तों, जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है बीकॉम या एमकॉम या सीए इंटर प्रेफरेंस को यहाँ पर दिया जाएगा, ये जानकारी भी दी गई थी। और साथ ही साथ यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या भी निकाली गई। लेकिन जैसा कि आपको बता दें कि इसकी वैकेंसी को लेकर यहाँ 50% का आरक्षण रोस्टर तैयार करना था, जिसको लेकर ये बहाली की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित की गई थी। करीब 20,000 की सैलरी स्केल पे यह वैकेंसी निकाली गई थी। अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का यह पोस्ट था। अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बिहार सरकार ने इसके लिए एसएलपी दायर की हुई है। मेल के लिए यहाँ पर 4,270 और फीमेल के लिए 2,300 सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी गई थी। यहाँ पे देखिएगा तो सीबीटी टेस्ट के अनुसार जो है आप लोगों का परीक्षा होना है, ये जानकारी यहाँ पर दी गई थी। अब रही बात की यहाँ पर जो भी छात्र कैटेगरीज में हैं, उनकी कैटेगरीज को लेकर यहाँ पे कुछ अपडेट दिया गया। फॉर्म की फीस को भरने को लेकर, आवेदन करने को लेकर आवेदन भी किया गया। 12 अप्रैल से लेकर 29 मई तक के बीच में इसका फॉर्म भरवाया गया, लेकिन किसी कारणवश इस बहाली की प्रक्रिया को रोक दिया गया। यहाँ पे कट ऑफ डेट बताया गया और फीस जो है आप लोगों को मैंने बताया ही था कि 500 से 250 से 500 के बीच में आप लोगों का सभी का फीस चार्ज लगेगा। यहाँ पे एज लिमिटेशन की भी बात की गई थी, तो जैसा कि 21 साल मिनिमम आपका एज होना चाहिए और 45 साल यू आर मेल और ईडब्ल्यूएस मेल को, और यू आर फीमेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल को 48 साल, बीसी ईबीसी को यहाँ पर 48 साल और एससी एसटी मेल फीमेल को 50 साल तक आवेदन करने का मौका दिया गया। 10 साल का एज रिलेक्शन दिया गया है उनको जो कि पीएच कैटेगरी से संबंधित है छात्र। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से बीकॉम या एमकॉम या सीए इंटर का आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है। जो भी आप यहाँ पे किए हैं, एटलीस्ट 50% वेटेज होना चाहिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, और तभी आप जो है सीबीटी, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार, और 50% मार्क्स आपका होना चाहिए सीबीटी में, यानी कि 100 नंबर का टेस्ट हो रहा है तो 50 नंबर तो आना ही अनिवार्य है। आपका 50% मार्क्स आपका देखा जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी। जो भी छात्र यहाँ पर सफल होंगे उनको यहाँ पर अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का, क्योंकि बिहार ग्राम स्वराज योजना की सोसाइटी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है 36 मंथ के लिए यहाँ पर रिक्वायर किया जाएगा, यानी कि यह कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाली गई थी। और यह जो है वैकेंसी के लिए आपका बिहार ग्राम स्वराज योजना के तहत यह वैकेंसी लिया भी जा रहा था। ठीक है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट कैन पोस्टेड एनीवेयर ऑफ बिहार, मतलब बिहार में कहीं भी आपका पोस्टिंग दिया जा सकता है। ये जानकारी सब दी गई है। फिलहाल आपको बता दें कि ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जिसपे कि आपको एलिजिबिलिटी, एज लिमिटेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर सब कुछ बता दिया गया। लेकिन जो न्यूज अपडेट आया है कि अब वैकेंसी कब आएगी, तो लेखापाल सह आईटी सहायक के पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन जो होगा इस बार जिला स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी जो नोटिफिकेशन था वो जिला स्तर पर ही वैकेंसी निकाली गई थी।
जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये टोटल वैकेंसीज का अपडेट दिया गया था, लेकिन रोस्टर 50% पे नहीं था। तो अब 50% पे रोस्टर तैयार होकर आएगा तो कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। दोस्तों, पंचायती राज विभाग की तरफ से लेखापाल सहायक के इस पद के लिए तकनीकी सहायक पदों पर अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से होगा। तो यानी कि अब ये जो वैकेंसी ली जाएगी, हो सकता है कि डीएम के माध्यम से लिया जाए। एक कमेटी बैठेगी हर एक जिला में, उस कमेटी के अनुसार यहाँ पे जितना भी जिस जिला में पोस्ट होगा उसको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। आपको बता दें कि जल्द अभ्यर्थियों का चयन पूरा करने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि जनवरी के अंत तक आवेदन लेकर जो है कमेटी चयन की प्रक्रिया अप्रैल तक पूरी कर देगी। लेखापाल पद पर खाली रहने के कारण जो है पंचायतों के कामकाज को प्रभावित ही हो रहा है। पिछले दिनों पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव के तकनीकी सहायक के बहाली के लिए पुरानी प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा था। इस कारण से पंचायती राज विभाग ने बहाली के लिए जिला स्तरीय कमेटी के कारण तैयारी भी यहाँ पे की है। इसके पहले लेखपाल के पद पर बहाली एजेंसी के माध्यम से होनी थी, लेकिन यह रद्द कर दिया गया। पंचायती राज विभाग ने सोसाइटी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए भी थे और जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता बीकॉम वाले छात्र इसको आवेदन भी किए थे, है ना। 73,952 अभ्यर्थियों ने इसका आवेदन भी किया था। तो इस परिस्थिति में परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होना था, लेकिन इस प्रक्रिया को बिचौलियों की सक्रियता को देखते हुए पंचायती राज विभाग ने राज्य के किसी आयोग के माध्यम से चयन की प्रक्रिया कराने की तैयारी नहीं की थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस पर पुराने तरीके से जिलावार यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कमेटी का गठन किया जाएगा, उसके माध्यम से ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। लेखापाल सहायक के 6,570 पद के लिए 4,270 पुरुषों हैं और महिला जो है 2,300 हैं। अभी राज्य में 1,600 लेखपाल आईटी सहायक कार्यरत भी है। तो अब जो है अंकों के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, सीबीटी टेस्ट नहीं होगा। डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी बैठेगी जिसमें कि आपका चयन किया जाएगा। तो एक बड़ा बदलाव है यहाँ पर 6,570 पद की बहाली का। जी हाँ, एक तो जनवरी महीने में होगा, पहला चीज। दूसरा चीज की ये जो वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो बदल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब डीएम के द्वारा बनाई जाएगी एक कमेटी, उस कमेटी के माध्यम से आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ये जानकारी थी यहाँ से। मैंने एज लिमिटेशन बताया, यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर बताया, एलिजिबिलिटी भी बता दी। साथ ही साथ सीबीटी के माध्यम से अब ये नहीं होगा, आपके अंकों के आधार पर सिलेक्शन होगा, ये जानकारी भी आपको दे दी। इसके बारे में हमने आपको डिटेल एक नोट आर्टिकल लिख रखा है, आपका लिंक मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पर जाके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी वहां पे अपडेट भी कर दी जाएगी। तो ये पंचायती राज विभाग की भर्ती में बड़ा बदलाव जो कि आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल रहा है इस आईटी सहायक के पद को लेकर। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जनवरी का इंतजार कीजिए, जो भी आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले में यह वैकेंसी निकाली जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।